जितने अमेजिंग ये ऑर्गेनिजम्स डायग्राम में दिखते हैं उससे काफी अमेजिंग ये ऑर्गेनिजम्स रियलिटी में होते हैं। यस बच्चों, चाहे हम बात करें ऑक्टोपस की, चाहे हम बात करें स्टारफिश की, इफ यू एक्चुअली सी देम दे आर सो अमेजिंग बिकॉज दीज आर नेचर क्रिएटेड ऑर्गेनिजम्स। Yes, welcome back to the channel Yo-Yo Bio. For today's animal kingdom, we are going to cover up two phylum. Phylum Mollusca followed by phylum Echinodermata. Let's quickly start with phylum Mollusca. Phylum Mollusca में पहली बात हम लोग को ये याद रखना है that these animals they have extremely soft body. The word molluscus का meaning होता है soft body. इनका बॉडी काफी नरम होता है और क्योंकि इनका बॉडी काफी ज्यादा नरम है इसीलिए it is covered by कैल्केरियस शेल। कैल्केरियस शेल का मतलब होता है कैल्शियम कंटेनिंग मटेरियल। ओके, अब नरम सा बॉडी बनाया है कुदरत ने, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैल्शियम कंटेनिंग शेल से इसके बॉडी को ढक के रखा है। अब जैसे कि हम लोग बात करें ये वाला ऑर्गेनिज्म, दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ पिला। ओके राइट, अब ये है या फिर स्नेल्स के जो वेराइटीज होते हैं, ओके तो इन सब में कैसा होता है ना, इनका बॉडी बहुत नरम है इसलिए गॉड ने इनको कैल्शियम कंटेनिंग शेल दे रखा है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, इनका बॉडी इज अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड मींस अनलाइक एनिलिडा, जैसे अर्थवर्म में रिपीटेड सेगमेंट्स थे, मेटामियर्स थे, ओके इनमें वैसा नहीं होता है, सो इट इज अनसेगमेंटेड। हालांकि द बॉडी इज शोइंग प्रेजेंस ऑफ three distinct parts. Okay, those three distinct parts are head, muscular foot and visceral mass, or you can also call it as visceral hump. So ये याद रखो, the body is showing presence of three distinct parts, that is head, muscular foot and visceral hump. अब इसमें मेन बात ये याद रखना बेटा कि विसरल मींस इंटरनल, यानी अंदरूनी जो मांस है इसका, ओके जो फ्लैश का भाग है ना काफी नरम होता है। इस विसरल हम्प के ऊपर, द विसरल हम्प इज कवर्ड बाय ए कवरिंग विच इज कॉल्ड एज मैंटल। ओके, सो इसका जो सॉफ्ट विसरल हम्प है ना उसके ऊपर जो कवच है उसको मैंटल बोलते हैं। दूसरी बात, इस विसरल हम्प और मैंटल के बीच में जो कैविटी है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज मैंटल कैविटी। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मैंटल कैविटी शोज द प्रेजेंस ऑफ फेदर लाइक गिल्स। अब ये ना एमसीक्यू में पूछ सकते हैं बेटा कि मोलस्कस का जो गिल्स है वो कैसा है, सो इट इज फेदर लाइक एंड वेयर इट इज प्रेजेंट इन द मैंटल कैविटी। एंड रिमेंबर दिस फेदर लाइक गिल्स, इसका ना दो फंक्शन है बेटा। ओके, उसका दो फंक्शन है। फंक्शन नंबर 1 इज एक्सक्रीशन एंड फंक्शन नंबर 2 रेस्पिरेशन। सो फेदर लाइक गिल्स से ना इनका दोनों काम हो जाता है बेटा, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी हो जाता है और गैस एक्सचेंज भी हो जाता है। सो ये याद रखना है। मूविंग ऑन, अगर इनकी हैबिटेट की बात करें बेटा, सो दीज आर सम ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल, दैट मींस दे आर फाउंड ऑन लैंड, and better some of them are aquatic, that means they are found in water, and water mein they are found both in marine water as well as in fresh water. so ye yaad rakh le beta. acha, moving on next, level of body organization mein they show organ system level of body organization. symmetry के हिसाब से अगर हम लोग देखें then they have bilateral symmetry. ओके, नाउ व्हेन वी से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनके पास सेल्स भी है, टिश्यूज भी है, ऑर्गन भी है और ऑर्गन सिस्टम भी है। बायलैटरल सिमेट्री मींस द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ ओनली थ्रू वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। अच्छा, दीज ऑर्गेनिजम्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट मींस द बॉडी इज फॉर्म्ड फ्रॉम 3 germ layers. You remember ना बेटा, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म एंड द इनर एंडोडर्म. So they are triploblastic, and since they show presence of well developed body cavity, so they are eucoelomates, or simply we can call them as coelomates also. Moving on next, their head is anterior
and the anterior head shows the presence of sensory hair-like structures which are called as the tentacles. So tentacles are hair-like structures. Okay, so they show multiple hair-like structures which is helping them to sense the environment. Okay, so that is present in the anterior head. Next, they have a mouth with a rasping organ which is called as radula. This mouth with rasping organ called as radula is meant for feeding. यानी खाने के लिए इसके पास जो rasping organ है ना उसका नाम radula है. Radula is just compared to tongue at time. जबान के साथ जैसे हमको टंग दिया है ना वैसे उनके पास जो फीडिंग ऑर्गन है वो रेड्यूला है and it is a rasping organ because when they feed, okay, when they crush their food, okay, it creates a sound. So rasping is a sound beta. Okay, moving on. Next, talking about their reproduction, these animals are dioecious. Dioecious means they are unisexual, yani male and female gender are separate. Okay, they are dioecious. They show presence of oviparous condition beta. Oviparous means most of them lay eggs, though there are some exceptions as well beta. Okay, and they have external fertilization. External fertilization means the male cell and the female cell will combine outside the body. Okay, and the development is indirect. Now when we say indirect development, beta, that means इनमें there is presence of larval stages. So larval stages are present, okay, and the larval stage will undergo growth and development and metamorphosis, and then it gets converted into adult. Moving on. Now last section is examples. एग्जाम्पल इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ मोलस्का में वी आर गोइंग टू स्टडी 8 एग्जाम्पल्स बेटा. ओके, ध्यान देते जाओ. द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर इज ऑक्टोपस. ओके बेटा. अच्छा, देन द सेकंड एग्जाम्पल दैट वी विल कंसिडर विल बी पिंक टटा. थर्ड एग्जाम्पल दैट वी विल कंसिडर इज loligo. Fourth example, dentalium. Fifth example, Chaetoplura. So this is our fifth example. Sixth example, Pila. Next, sepia, and last is Aplysia. All 8 examples very important beta. Now next, MCQ. Octopus is also called as devilfish. Pink tada is nothing but pearl oyster. Loligo is also called as squid. Dentalium is also called as tusk shell. Chaetoplura is also called as chiton. Pila is also called as apple snail. Sepia is also called as cuttlefish. Aplysia is also called as sea hare. Now the problem is, sir, इतना सारा एग्जाम्पल कैसा याद रखने का? ओके, फिकर मत कर, इसके लिए वी विल फॉलो अवर टेक्निक. हम लोग इसको स्टाइल में याद रखेंगे. इन अवर यो स्टाइल वी विल रिमेम्बर अ सेंटेंस. अक्टूबर मंथ में पिंकी ने बहुत सारा
लॉलीपॉप खाया, उसके वजह से उसके दांत में चींटी लग गई और उसका दांत पीला हो गया। फिर बचने के लिए उसने सेप्टिक को रोकने के लिए एंटीसेप्टिक अप्लाई किया। अब अक्टूबर मंथ यानी अक्टूबर यानी ऑक्टोपस, पिंकी यानी पिंक टड़ा, लॉलीपॉप खाया यानी लॉलीगो, दांत में, दांत यानी डेंटल ना, सो डेंटेलियम, चींटी लग गई यानी चीटोप्लूरम, दांत पीला हो गया, पीला यानी पीला। फिर सेप्टिक को रोकने के लिए, सेप्टिक यानी सीपिया, उसने एंटीसेप्टिक अप्लाई किया यानी अप्लाई किया। तो इसको ऐसे याद रख लो बच्चों, एक सेंटेंस में सारे एग्जांपल लपेट लिए हम लोग। ओके, इट इज एब्सोल्युटली इजी, चिंता करने का नहीं। रिमेंबर बायो इज अमेजिंग एंड इट्स नॉट बायो, इट इज यो-यो बायो। ओके, नेक्स्ट यू रिमेंबर दिस एज ऑक्टोपस इज डेविल फिश, पिंक टड़ा इज पर्ल ऑयस्टर, लॉलीगो इज स्क्विड, डेंटेलियम इज अ टस्क शेल, चीटोप्लूरा चिटॉन, पिला इज एप्पल स्नेल, सीपिया इज कटल फिश एंड एप्लाइसिया इज सी है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा में एकिनो मीन्स स्पाइनी and beta derma means body, that is their skin. So these animals, they have spiny body. Next, the body is covered by calcareous ossicles, यानी calcium containing small bone like structure. Calcareous means calcium containing, ossicle का meaning is bone like structure. Okay, so you find calcareous ossicles as a part of their endoskeleton. Okay, next, in these animals, extremely important, remember that the excretory system is absent. Excretory system is absent. Habitat of these animals, these are marine animals. Next point that you should remember, these animals just like mollusca, okay, they also show organ system level of body organization. Symmetry के हिसाब से in larval stage they show bilateral symmetry and in adult stage they show presence of radial symmetry. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, लार्वल स्टेज यानी बच्चू। सो रिमेंबर बच्चू में बाइलैटरल सिमेट्री, ओके, और अडल्ट में रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री तो देख के ही पता चलता है ना, स्टारफिश कॉमनेस्ट एग्जांपल। इसको रेडियस के अलोंग तुम लोग 5 अलग अलग तरीके से कट करो, यू विल गेट 2 इक्वल हाफ बेटा। ओके, सो सिमेट्री याद रखना, दैट इज हाउ इट इज। ब याद रखो, ओके, बच्चू फॉर्म में, लार्वल फॉर्म में बाइलैटरल सिमेट्री। अच्छा, नेक्स्ट, इनका भी बॉडी 3 जर्म लेयर से बना है बेटा। सो दीज आर आल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक। Those 3 layers are ectoderm, mesoderm and endoderm, and they show presence of well developed cavities, so these are also eucoelomates. Another very striking feature of this category is they show presence of water vascular system. Now water vascular system के मदद से ये लोग का 4 काम होता है बेटा। This water vascular system helps them, number 1, in locomotion. This water vascular system helps them, number 2, in capturing the prey. So अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी काम में आता है। Water vascular system helps them for, number 3, respiration, and water vascular system helps them for transport of food as well. सर ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या है? वैस्कुलर यानी वेसल्स, इनमें कैसा होता है ना, दीज स्टारफिश दे शो प्रेजेंस ऑफ ट्यूब फीट।
ओके और ये ट्यूब लाइक जो इसका फीट है ना, जो इसका पैर है, इसके अंदर कैनाल्स होते हैं, ट्यूब होते हैं, और ये वाटर जब इस कैनाल के अंदर एंटर करता है ना, तो वाटर के एंट्री के हिसाब से ओके ये लोग अपने फीट को ग्राउंड के अगेंस्ट पुश करके लोकोमोशन कर सकते हैं। यानी मेन है ना, वाटर के एंट्री और एग्जिट की वजह से इनके बॉडी पार्ट में चेंजेस आते हैं। इस खास तरह के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो एकिनोडर्मेटा का है ना स्पेशलिटी है बेटा, यू शुड नेवर फॉरगेट दिस। मूविंग ऑन नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो एकिनोडर्मेटा में माउथ इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस एंड एनस इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस। What does this mean? This means that they have complete digestive system. इनका जो माउथ है ना वो वेंट्रल सरफेस पे, यानी एक स्टारफिश समझो अगर ऐसा है तो उसका माउथ नीचे की तरफ है वेंट्रल सरफेस पे, ओके और उसका एनस ऊपर की तरफ है डोर्सल सरफेस पे। और क्योंकि माउथ और एनस दे शो प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट ओपनिंग फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल, दैट इज माउथ एंड एनस, दैट इज व्हाई दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन में रिमेंबर बेटा दीज आर आल्सो डाइशियस। Dioecious means they are also unisexual beta. इनमें भी mostly they are oviparous, though you will find some exception. Oviparous means ये लोग अपने बच्चे को जन्म देते हैं अंडे के माध्यम से. They are egg laying creatures beta. Okay. Next, if you see fertilization in these organisms, then it shows external fertilization. The male cell and the female cell combines outside the body, and development is indirect. Indirect development means they show presence of larval stage, and the larva does not look like adult. That is what is called as indirect development. Moving on, coming to examples. Example number 1 is sea lily. Example number 2 is sea urchin. Example number 3 is sea cucumber. Next, example number 4 is starfish, and example number 5 is brittle star. Now how do we remember these 5 examples? So इसका टेक्निक हम लोग यहाँ लिख देते हैं। इसका टेक्निक इज सी लक 2 स्टार। ओके, इसके पहले का टेक्निक था अक्टूबर में पिंकी ने लॉलीपॉप खाया, दांत में चींटी लग गया, पीला हो गया दांत, ओके एंटीसेप्टिक अप्लाई किया, राइट। और यहाँ पर अब टेक्निक है सी लक, यानी जैसे तुम एक ऑफिसर को देख रहे हो और बोल रहे हो कि देखो सी, यानी ऐसा वाला ले ले, सी देखो कितना लकी है, लक, लक कितना अच्छा है, 1 स्टार से ही अब 2 स्टार हो गया। अब जब हम लोग सी लक बोलते हैं ना, तो सी लक में सी और एल इज सी लिली, लक का एल, फिर यू से अर्चिन दैट इज सी अर्चिन, फिर लक का जो सी वो कुकुम्बर दैट इज सी कुकुम्बर, फिर 2 स्टार यानी 2 वर्ड स्टार वाले हैं, स्टारफिश और ब्रिटल स्टार, समझे। मूविंग ऑन, अब सी लिली का दूसरा नाम है एंटीडॉन। So here you can remember लिली आंटी का नाम है, so एंटीडॉन, ओके। सी अर्चिन is also called as echinus. चिन और चिन, अर्चिन और एचिनस, वैसे इसको कैच कर ले तो ये काम तेरा इधर हो जाएगा। सी कुकुम्बर इज कॉल्ड एज कुकुमेरिया, कुकू कुकू ऑप्शन में आएगा ना, समझ जाने का, अरे इजी है रे, टेंशन ना ले, ओके। नेक्स्ट, स्टारफिश इज कॉल्ड एज एस्टेरिया। अब तो देख ले बेटा, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोलॉजी, ये सब जो होता है ना, ये हमेशा स्टार से रिलेटेड होता है, ओके। सो स्टार की जो पढ़ाई ये सब होती है ना, हमेशा एस्टर से रिलेटेड होता है। सो व्हेरेवर यू फाइंड द वर्ड एस्टर दैट रिफर्स टू स्टार, सो स्टारफिश इज एस्टेरिया एंड ब्रिटल स्टार इज ऑफियूला, ओके। सो आवर टेक्निक विल बी, रिमेंबर अक्टूबर में पिंकी ने लॉलीपॉप खाया, दांत में चींटी लग गया, पीला हो गया, एंटीसेप्टिक अप्लाई किया, सी हाउ लकी 2 स्टार, ओके। अच्छा, then you have these photos in your NCERT textbook, it can come up in your NEET exam beta,
यू सी दिस क्रीचर, वेरी क्लेवर क्रीचर, समुद्र के अंदर बहुत ही होशियार है, ऑक्टोपस विद मल्टीपल हैंड्स इट हैज गॉट, इट कैचेस इट्स प्रे, अपने शिकार को पकड़ता है, खा जाता है, कलर चेंज करता है, ओके राइट। सो दिस इज octopus which is also called as a devil fish, okay. Next this is pila, pila which is also called as apple snail, and these two are example of mollusca, extremely soft body. Then we see this is the starfish, that is Asteria, okay. And then we see this is Ophiura, that is brittle star. वेल स्टूडेंट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ईच पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डन? ओके, आई होप यू हैव फॉलोड दिस लेक्चर बेटा। ओके, विल बी कमिंग विद मोर अपकमिंग वीडियोस एंड एडवांस्ड नीट लेक्चर का विद मेनी एक्स्ट्रा सिनॉप्सिस का वीडियोस एज वेल। ओके, आप लोग खाली बेसिक्स पढ़ते जाओ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ते जाओ और इस सब्जेक्ट की तरफ बहुत सारा प्यार दिखाते जाओ। जिंदगी बदलने वाली है, तुम डॉक्टर बनने वाले हो, विश्वास रखो, मेहनत करो। ओके, रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू बच्चों।